हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस अकेडमी देहरादून। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल साइंस कॉन्फ्रेंस यानी कि जीएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है 2024। ठीक है, पहली बात ये जो कॉन्फ्रेंस है आपका कहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज हुआ, दैट इज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हमको बन गया। देन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस, किस चीज पर यह एम्फेसाइज किया गया है, तो पहला एम्फेसाइज है सॉइल हेल्थ फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये पहला आपका इसका टॉपिक रहा। और ये जरूरी क्यों है सॉइल हेल्थ, क्योंकि जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या ओवरऑल एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर सॉइल हेल्थ है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन है, पीएच वैल्यू जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू द क्रॉप है, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉइल जो है वो सरवाइव कर पा रही है, किसके लिए, फर्टिलिटी के लिए, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। एंड थर्ड आपका है इकोसिस्टम आपका सर्विस, क्योंकि सॉइल के अंदर भी कई तरीके के न्यूट्रिएंट साइकिल्स आपके चलते हैं, कई तरीके के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल के अंदर ही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जो कि इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला पॉइंट देखोगे, जीएससी 24 ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया, तो ये आपका एक और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो पहला इंस्टीट्यूशन ये था, विद कोलैबोरेशन किसके साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर सॉइल साइंस। ठीक है, तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने ये आपका ऑर्गेनाइज किया था। थीम आपसे पूछ लेंगे 2024 की, तो क्या है, केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विस। अगला पॉइंट देखो, यहां पर क्या लिखा है, अराउंड 30% ऑफ इंडियन सॉइल इज रिपोर्टली कंप्रोमाइज्ड ड्यू टू इरोजन, सैलिनिटी, पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप मेंस लिखने वाले हैं वहां पे ये आपको बेनिफिशियल देगा। द कॉन्फ्रेंस अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टैकलिंग सॉइल इरोजन। क्यों, क्योंकि कुछ देशों ने आपके ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, डेवलप की है, जिसकी मदद से वो सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, तो वो कुछ वो चीजें हमें बताएंगे, कुछ हम अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे। देन विच अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यहां से हमें एक और क्या मिल गया, सब टॉपिक मिल रहा है, और वो सब टॉपिक क्या है, अबाउट द SDG 15 के बारे में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में फर्दर जो है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर ले आपके इंडियन सॉइल ऑफ सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की, तो ये जो ISSS है ये बना कब था, 1934 में बना था, यानी कि ब्रिटिश टाइम पे बना था, इन कोलकाता। कहां पर है आपका, कोलकाता में। ठीक है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट याद करो, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ISS जो है अभी कहां पर है आपका, कोलकाता में। नाउ द सोसाइटी ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, जैसे किया है उसने, कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट सॉइल साइंस नॉलेज बिटवीन द पीपल, एंड स्पेशली जो साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से क्या कर सके, शेयर कर सके। ठीक है, तो उसको लेके जो है ये आपका बनाया गया है। अब यहीं से अगर हम एक जनरल सॉइल प्रोफाइल को भी पढ़ लें, जो एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, खासतौर पे ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए या आपके मेंस के एग्जाम में आपको लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो लेवलिंग अगर हम देखें तो किस तरीके से है, जैसे कि ओ हॉरिजॉन यानी कि ऑर्गेनिक लेयर है, कंटेन व्हाट अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव, है ना, एंड ए हॉरिजॉन, इसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, सॉफ्ट एंड पोरस। तो ये ही वो जोन है जिसको ज्यादा फर्टिलिटी को हमको बढ़ाना है। ई जोन आपकी हो गई एल्यूविएटेड लेयर, a lighter nutrient depleted layer due to leaching, removal of minerals by water, लगातार फ्लड आ रहे हैं तो वो वाटर निकल जाता है। ठीक है, और बी हॉरिजॉन हो गया accumulate leaching mineral for upper layer। ठीक है, और बी हॉरिजॉन हम लोग समझ गए होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद सी हॉरिजॉन आपका आता है पेरेंट रॉक मेड अप ऑफ ब्रोकन बेड रॉक और सेप्रोलाइट आपके होते हैं। देन आर हॉरिजॉन होता है प्योरली जो ये पूरा कंटेंट है, 80% चांस है कि आपके जहां डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहां आता है, प्रीलिम्स से बहुत कम आता है या एमसीक्यू में। इसी को इस डायग्राम की तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल इन इंडिया इसको छोड़ देते हैं अभी। हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या,
इंडियाज इनिशिएटिव फॉर सॉइल कंजर्वेशन, क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं? सबसे पहला आपका हो गया सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका इनिशिएटिव गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है। थर्ड जो है आपका वो क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसको बढ़ाना है। और फोर्थ आपका हो गया नेचुरल फार्मिंग मिशन जो हो गया, ठीक है। अभी हाल में फिर से जो है इसका नया वर्जन जो है लॉन्च आपका किया गया है। अगला जैसे आप देख रहे हैं क्या, इंडिया कैरिकॉम समिट, ठीक है। तो पहली बात तो ये कैरिकॉम क्या चीज होगी, तो कैरिकॉम इज अ ग्रुप ऑफ 21 कंट्रीज, ठीक है। कहां पर है आपके 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग बोथ आइलैंड स्टेट एंड मेन लैंड टेरिटरी लाइक सुरीनाम एंड गयाना। एंड ये आपका बनेगा प्राइमरी लोकेटेड इन कैरिबियन सी, यानी कि कहां पर, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बीच का आपका जो एरिया है वहां पर आपको ये कैरिकॉम 21 कंट्रीज क्या मिलेंगी, लोकेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। 21 कंट्रीज के आपको नाम याद नहीं करने हैं, बस इसका 21 कंट्री का लोकेशन देख लिया। और बना कब था, फाउंडेड इन 1973, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। नाउ ये जो कंटेंट है कैरिकॉम, ये वाला कंटेंट जो है वो आपके मेंस के लिए है, जिसका भी आप मेंस दे रहे हो, आईएएस का, आईएफएस का या पीसीएस का। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ की बात करूं तो बहुत कम हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। जो प्रीलिम्स का कंटेंट है वो आपका ये ऊपर वाला मैं बता दिया पॉइंट, कितनी कंट्री है, कब बना था और इसका आपका लोकेशन क्या था। अब ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि हमारे जो पीएम मोदी थे, इंडिया चेयर्ड अ सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट, जो कि कहां पर हुआ, गुआना में आपका हुआ, ठीक है। और फर्स्ट इंडिया कैरिकॉम समिट जो है इससे पहले जो है 2019 में 2019 में आपका न्यूयॉर्क में आपका हुआ था, ठीक है। नाउ इसी समिट में हमारे पीएम को जो है क्या क्या ऑनर्स मिले हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे पीएम मोदी रिसीव टॉप अवार्ड फॉर गुआना, ठीक है, एंड बारबाडोस। जैसे कि गुआना ने जो हमको क्या दिया, ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंसी दिया। बारबाडोस ने जो है उनको ऑनरी ऑर्डर ऑफ क्या दिया, फ्रीडम दिया। और डोमिनिका ने जो है उनको डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो यानी कि उनको 3 जो है इसमें क्या मिले हैं, कह सकते हो एक ऑनर जो है इन कंट्री के थ्रू दिए गए। तो ये आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिकॉन ये भी आपका किसके लिए है, मेंस के लिए ये कंटेंट है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब आए अगला आपका, वो है आपका क्या, मेगालिथिक फुटप्रिंट एंड ह्यूमन फिगर, ठीक है। तो ये हाल में आपका हुआ, लिखिए 24 पेयर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक फुटप्रिंट एंड ह्यूमन फिगर हैव बीन डिस्कवर्ड इन, कहां पर मिले, मदिकाई केरला में आपके मिले, ठीक है, विच इज बिलीव टू डेट बैक टू मेगालिथिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन आपके किस में आ सकता है, आपके प्रीलिम्स में जो है, या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है कि अभी हाल में जो है ये मदिकाई जो है केरला क्यों फेमस है। अब इसके बारे में लिखा हुआ, इट इज एस्टिमेटेड टू ओवर 2000 ईयर ओल्ड, एडिंग डेप्थ टू हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ केरला। फिर प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज इन केरला इंक्लूड, जो और आपकी डिस्कवरीज मिली हैं, जैसे कि टेम्पल डेकोरेशन एट एरिकुलम, ठीक है, रनिंग टाइगर कार्विंग इन नीलेश्वर हो गया, ह्यूमन फिगर एट चिमनिया हो गया, बुल फिगर एट एतुकुडुकू हो गया, और इडाकल केव्स आपका हो गया वायनाड में। फिर उसके जैसे आप देख रहे हैं अगला जो आपका है क्या, ब्लू नीर पोर्टल, ठीक है। क्या चीज है ब्लू नीर पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ड्यूरिंग दी 8th इंडिया वाटर वीक, ठीक है, क्या लॉन्च किया, आपका भू नीर पोर्टल वेबसाइट एक तरीके की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, एम टू एनहांसिंग ग्राउंड वाटर रेगुलेशन इन इंडिया। नाउ दिस पोर्टल वॉज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया है, पहला है आपका CGWA यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NIC। काफी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके जो पोर्टल्स होते हैं, वो आपके ये NIC क्या करता है, डेवलप करता है। दूसरा किसकी बात करें, पोर्टल की, एम टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन ग्राउंड वाटर यूसेज। क्योंकि लगातार ग्राउंड वाटर का यूसेज जो है वो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए तो पहले से था, तो फिर पीने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि पीने का पानी पहला इंपॉर्टेंस है, बाकी जो पानी है वो और चीजों के लिए क्या किया जाए, यूज किया जाए, ठीक है। यहीं पर CGW के बारे में बताया गया, जो मैंने लिखा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट एस्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986
टू रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। तो जब भी आपका कभी मिसयूज आपका ग्राउंड वाटर होता है तो CGWA जो है वो तुरंत क्या करता है, आपका बच्चों रिएक्ट करता है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और ये होना भी